दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले शाहदरा साउथ जोन की साप्ताहिक बैठक वीरवार को आयोजित की गई। वहीं बैठक का एजेंडा जनरल ब्रांच और डेम्स विभाग से संबंधित रहा। बैठक की अध्यक्षता जोन के चेयरमैन संदीप कपूर ने किया। बैठक का एजेंडा जनरल ब्रांच और डेम्स विभाग को लेकर रखा गया था, जिस पर बैठक में मौजूद निगम पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अधिकारियों और चेयरमैन के समक्ष रखा। और इतना मंडवा है मेरे वार्ड में, मैंने 2 पॉइंट बना दिए। 2 पॉइंट बन तो गए, लेकिन वो उठे तो सही ना बनवा, कम से कम उठना चाहिए। नहीं उठना चाहिए। मेरी ट्रॉली का नहीं, ट्रॉली का मेरा टेंडर खत्म हो गया। नीला होटल के सामने जो रेड लाइट है, वहाँ से साईं बाबा मंदिर से सोमनाथ मार्ग वाली रेड लाइट, इसमें भी इवनिंग में फूड कार्ट्स, रेडी और ये सारी दुकानें लग रही हैं। अशोका भवन के जस्ट सामने 8-10 पान की दुकानें शाम को लग जाती हैं, 4 बजे से लग जाती हैं, पर बार बार कंप्लेन के बाद भी इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे जो लोग गरीब हैं, जो जैसे हमें 10 लोगों की पावर है कि हम 10 लीटर से बरात बुक कर सकते हैं, तो उसमें अगर कोई ऐसा और आता है तो उसके अंदर क्या कराई जा सकती है सर? कम्युनिटी हॉल में तो आप करा सकते हैं। किस जमाने में 10 दुकानें लॉक कर दी है मंदिर के सामने। 10 दुकानें लाइसेंस है पता नहीं सब देखो। 10 दुकानें गौरी शंकर मंदिर है, उसके ठीक सामने 10 दुकानें पूरी लाइन से। मतलब सामने मंदिर है, घंटी बजती है, सामने बेच देता है। बोल देता हूं, हमारे डीडीएस भी नए आए हैं, कल ही नोट किया उन्होंने। एक बार वो अगर लाइसेंस है तो रूल के हिसाब से चले, सारे चीजें लगाए, बंद करें, खुले में पेड़ ना दिखे, जो रूल फॉलो करें। हमारे जो सिकंदर पुलिस चौकी वाला रोड है, पुलिस चौकी से लेके और सब्जी मंडी तक, वही अब तक हालात है। मैं आपको होटल में भी भेज चुकी हूँ, डीसी सर से मैंने मीटिंग भी की है, और राउंड पे भी मैंने बताया था कि जो वहाँ इंक्रोचमेंट है वो बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, और शाम के टाइम अगर देखो तो वहाँ पैदल निकलने के लिए जगह नहीं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ एक ड्राइव चलाई जाए और शाम के टाइम चलाई जाए, तो उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ ही लक्ष्मी नगर वार्ड के निगम पार्षद अलका राघव ने जनरल ब्रांच में 2 प्राइवेट व्यक्तियों की आवाजाही और संलिप्तता पर प्रश्न उठाए, और इसके साथ ही वार्ड में व्याप्त अतिक्रमण पर गहरी नाराजगी भी दिखाई। लेकिन सर 2 का तो नाम मैं आपको यही बता सकती हूँ जिनके साथ 2 प्राइवेट लोग चलते हैं। बदनाम कौन होता है? पार्षद। इनकी तगड़ी उगाही चलती है। यहाँ से प्रोग्राम करने से पहले इनका वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है। एक जैसे इनकी एंट्री होती है, सारे दुकानदार के जितना सामान है सारा अंदर चलता है। प्राइवेट लोग चलते हैं जो इनकी उगाही करते हैं। ये प्राइवेट का बिजनेस बिल्कुल, इनके साथ प्राइवेट लोग चलते हैं। पंकज सिंह जी है, पवन सिंह चौहान जी, जिनके साथ प्राइवेट लोग चलते हैं। इतना ही नहीं, जनरल ब्रांच पर आक्रोश जताते हुए प्रेत विहार वार्ड से पार्षद रमेश गर्ग ने भी फर्जी लाइसेंस इंस्पेक्टर की कार्यशैली से अधिकारियों को अवगत कराया। सभी जानते होंगे उसको। देखो वो आपके यहाँ पे एओ के उसके बाद बैठा रहता है, वो 5-4 घंटे रोज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ इस बात से। रात को 9-10 बजे तक वो यहाँ पे, मेरे पास पिक्स नहीं है, मैं प्रूफ में दे सकती हूँ कि वो डीएसजी के ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं। एज पर कानून की मैं बात करूंगा, जैसे आप कह रहे हैं ना, जो भी फर्जी आदमी एमसीडी का, आप सरकारी अफसर बन के या सरकारी कर्मचारी बन के नहीं घूम सकते, कानूनन जुर्म है। इसके साथ ही पांडवनगर वार्ड से पार्षद यशपाल ने जनरल ब्रांच के तत्कालीन एओ और लाइसेंस इंस्पेक्टर की कार्यशैली से जुड़े कई मामलों को बैठक में प्रमुखता से उठाया। धीरज जी से पिछले 2 वर्ष में मेरे ख्याल से सभी पार्षद बंधुओं ने, चाहे पक्ष के विपक्ष के हो, बड़ी तमन्ना थी। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या राज है? जब पिछले हफ्ते उन्होंने यहाँ पर जवाब देना था तो गैर हाजिर रहे। जब यहाँ पर पार्षदों ने ये डिमांड रखी कि नहीं जी, बगैर धीरज जी के तो मीटिंग ही नहीं करेंगे, तो धीरज जी का ट्रांसफर हो गया। कितना गजब का खेल है। तो ये एलआई सुनेंगे क्यों किसी की पार्षद की? एलआईओ को जरूरत क्या है सुनने की? वहीं अनारकली वार्ड से बीजेपी की पार्षद मीनाक्षी शर्मा ने जगतपुरी इलाके में रेडॉन शोरूम की सील का मामला पुरजोर तरीके से उठाया और कहा कि 24 घंटे के अंदर रेडॉन शोरूम की सील को कैसे डीसील कर दिया गया। इसके साथ ही मौजूदा अधिकारियों से पूछा कि एमसीडी एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर किसी प्रॉपर्टी को क्या डीसील किया जा सकता है। सेम डे क्या ये प्रावधान है कि हम किसी को सील करें और सेम डे डीसील कर दें? क्या ऐसा कोई प्रावधान हमारे इसके अंतर्गत है, एमसीडी के अंतर्गत, कि हम सेम डे उसको सील करें और सेम डे डीसील कर दें?
ऐसे इस पर्टिकुलर केस को देखेंगे। राडॉन, पत्थर मार्केट में हाँ जी, 2 फरवरी 2024 को मेरे पास नोटिस है, सीलिंग नोटिस दिया जाता है और उसके बाद किस विभाग पे उसको डीसील कर दिया जाता है। कृपया मुझे उसकी सारी जानकारी आपसे, उम्मीद करती हूँ कि आपसे मुझे मिलेगी। आयोजित बैठक में निगम पार्षदों के द्वारा उठाई गई समस्याओं पर जोन के चेयरमैन संदीप कपूर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये सारे मुद्दे जो पार्षदों ने उठाए, उसमें ज्यादातर मुद्दे मेयर और जो है सिविक सेंटर से रिलेटेड थे, लेकिन इन मुद्दों को हमने नोट किया और इनको हम सभी मिलकर टेकअप करेंगे। और क्योंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे, ये अगर जोन में नहीं होंगे तो इसे हम हाउस में उठाएंगे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो भी काम करना है उनसे हम पीछे नहीं। सर, एक पार्षद है मीनाक्षी शर्मा, उन्होंने भी एक रेडॉन शोरूम का मामला उठाया कि कैसे किस तरह से जनरल ब्रांच के द्वारा एक ही दिन में उस प्रॉपर्टी को सील किया जाता है, फिर एक ही दिन में वो कैसे खुल जाती है, जिसका जवाब अभी तक ना तो डीसी साहब दे पाए हैं, ना जनरल ब्रांच दे पाए हैं। इसमें आप किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि मामला मीटिंग पे है, मिनट्स भी इसमें तैयार हो चुके हैं। देखिए, उस मुद्दे को हमने मिनट्स में डलवाया। मामला ये था कि एक ही दिन में प्रॉपर्टी सील हुई और डीसील हुई, तो ये कैसे हुआ, क्या वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट बने, डीसीलिंग का ऑर्डर किसने दिया, इस सब पे जो है मिनट्स में डलवा के इस पे अब हम इस पे संज्ञान लेंगे और जो कल्प्रिट है उस पे एक्शन लिया जाएगा। ट्रांसफर होने से किसी ने अगर कोई आपराधिक काम किया है तो उससे वो बच नहीं सकता है, तो इस पे भी हम ध्यान देंगे।